कहानी का नाम गप्पू बंदर और जादुई जंगल। एक हरा भरा जंगल था जिसका नाम था हरियाली वन। इस जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे, जैसे चिंपू हाथी, चीकू खरगोश, झूमो तोता और सबसे शरारती बंदर गप्पू। गप्पू बंदर को शरारत करना बहुत पसंद था। वह कभी चीकू के गाजर चुरा लेता तो कभी झूमो की पूंछ खींचकर भाग जाता। सब जानवर उससे परेशान थे, लेकिन वो हौंसता रहता। गप्पू की सबसे बड़ी शरारत। एक दिन गप्पू ने सोचा, आज कुछ बड़ा करना है। उसने जंगल में अफवाह फैला दी कि नदी में एक मगरमच्छ आया है जो सबको खा जाएगा। सारे जानवर डर गए और जंगल का एक कोना खाली हो गया। गप्पू जोर जोर से हंस रहा था। हा हा, सब डर गए, लेकिन किसी को मजा नहीं आया। अब तो जानवरों ने तय कर लिया, अगर गप्पू ऐसे ही रहा तो हमें कुछ करना होगा। बूढ़ा उल्लू। ज्ञानदास जंगल के सबसे समझदार जानवर थे। एक बूढ़ा उल्लू, ज्ञानदास। सब जानवर उनके पास गए और बोले, गप्पू रोज शरारत करता है, हमें सजा दो। ज्ञानदास बोले, सजा से नहीं, समझ से सुधार होता है। चलो एक योजना बनाते हैं। योजना। जादुई जंगल की सैर। ज्ञानदास ने गप्पू को बुलाया और कहा, गप्पू, तुम बहुत होशियार हो, क्या तुम जादुई जंगल की खोज पर जाना चाहोगे? गप्पू बोला, क्या वहाँ सब कुछ जादू से होता है? ज्ञानदास बोले, हाँ, लेकिन वहाँ सिर्फ सच्चे और समझदार ही जा सकते हैं। गप्पू को मजा आ गया। उसने झट से हामी भर दी। यात्रा की शुरुआत। गप्पू एक बैग में केले, पानी और अपनी गुलेल डालकर निकल पड़ा। रास्ते में झाड़ियों ने उसे रोका, लेकिन गप्पू फुर्ती से निकल गया। फिर एक बड़ा भालू मिला, पर गप्पू ने उसे मजाक में डरा दिया और भाग गया। पहला सब। सच्चाई की कीमत पहले दरवाजे पर लिखा था। सिर्फ वही अंदर जा सकता है जो हमेशा सच बोले। गप्पू से एक लोमड़ी ने पूछा, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? गप्पू सोच में पड़ गया। पहले तो उसने सोचा झूठ बोल दे, लेकिन फिर उसे ज्ञानदास की बात याद आई। हाँ, मैंने बहुत बार झूठ बोला है। लोमड़ी मुस्कुराई और दरवाजा खुल गया। सबक। सच बोलने से रास्ते खुलते हैं। दूसरा सब। दूसरों की मदद। अंदर जाते ही गप्पू को एक हिरण मिला जो कीचड़ में फंसा था। गप्पू ने सोचा, मुझे तो जल्दी जादुई फल तक पहुंचना है, क्यों मदद करूं? लेकिन फिर उसका दिल पिघल गया। वह दौड़कर गया और अपनी पूंछ से कीचड़ हटाया। हिरण खुश होकर बोला, तुमने मदद की, अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। जादुई फल सिर्फ उसे मिलता है जो बिना स्वार्थ के मदद करे। सबक। बिना स्वार्थ की मदद सबसे बड़ा गुण है। तीसरा सबक। माफी मांगना भी बहादुरी है। आगे गप्पू को एक तोता मिला जो रो रहा था। गप्पू पहचान गया, ये वही झूमो तोता था जिसकी पूंछ उसने एक बार खींची थी। गप्पू चुपचाप जाने लगा, लेकिन कुछ सोचकर रुक गया। वह झूमो के पास गया और बोला, माफ करना दोस्त, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। झूमो की आंखों में चमक आ गई। तुम पहले शरारती थे, लेकिन अब बदल रहे हो। सब। गलती मानना और माफी मांगना ताकत की निशानी है। अंतिम चरण। जादुई पेड़। अब गप्पू जादुई पेड़ के पास पहुंचा। वह चमक रहा था। पेड़ ने कहा, गप्पू, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। बताओ, तुम इस फल को क्यों चाहते हो? गप्पू बोला, पहले मैं सबको परेशान करता था, पर अब मैं जान गया हूँ कि खुश रहना सबको साथ लेकर चलने में है। मैं यह फल अपने जंगल के सब दोस्तों के साथ बांटना चाहता हूँ। पेड़ मुस्कुराया और फल नीचे गिरा। वापसी और बदलाव। जब गप्पू वापस जंगल आया तो सब जानवर डर रहे थे कि अब क्या शरारत करेगा, लेकिन गप्पू बोला, मैं बदल गया हूँ, मैं अब तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा। उसने सबको जादुई फल बांटा और जंगल में खुशियां लौट आईं। शिक्षा। सीख। गप्पू ने सीखा, झूठ से नुकसान होता है, मदद करने से दिल जुड़ते हैं और माफी मांगने से दिल हल्के होते हैं। अब गप्पू हर सुबह जंगल साफ करता, बच्चों को खेल सिखाता और सबसे प्यार से बात करता। हरियाली वन फिर से खुशियों से भर गया और गप्पू बन गया जंगल का हीरो। अंत। कहानी से सीख। सच्चाई, सहयोग और माफी
ये तीनों गुण हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। शरारत से हौंसी मिलती है, लेकिन समझदारी से सम्मान मिलता है।